कुलगाम में आतंकियों ने की भाजपा नेता की हत्या, गोली से उड़ाकर हुए मौके से फरार, सुरक्षा बलों ने शुरू की तलाश। किश्तवाड़ में पाबंदियों के बावजूद धड़ल्ले से चलने वाला कोचिंग सेंटर प्रशासन ने किया सील, प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। और अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों में 3 कश्मीरी नागरिक भी शामिल, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुरक्षित वापसी का दिलाया भरोसा। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आतंकी लगातार निशाना बना रहे हैं और बीते सोमवार को भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी जवाहिरा की हत्या के बाद उनके घर में अभी भी यहां मातम पसरा हुआ था और आतंकियों ने आज कुलगाम में एक भाजपा के नेता को यहां पर गोली मारकर उड़ा दिया। आतंकियों ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के भाजपा नेता पर फायरिंग कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां जख्मों के ताप न सहते हुए उसने दम तोड़ दिया। नेता ने कुछ समय बाद ही यहां दम तोड़ दिया है और भाजपा नेता की पहचान जावेद अहमद डार पुत्र अब्दुल्ला डार निवासी ब्राजुला के रूप में की गई। और इस घटना के बाद सुरक्षा बलों और पुलिस ने आतंकियों की धरपकड़ के लिए संयुक्त तलाशी अभियान छेड़ा। गौरतलब है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से बौखलाया पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने 2 मोर्चों पर काम करना शुरू कर दिया है। इनमें पहले साजिश सुरक्षा बलों पर हमले कर घाटी में आतंकी वारदातों को बढ़ाना और भाजपा नेताओं, आम नागरिकों और पंचायत प्रतिनिधियों को निशाना बनाना शामिल है। कोरोना काल में जम्मू कश्मीर में अभी भी स्कूल कॉलेज बंद हैं और कोचिंग सेंटरों पर भी प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत यहां ताले लटके हुए हैं। लेकिन इस तस्वीर का दूसरा रुख भी आपको दिखाना बहुत जरूरी है। बात कर रहे हैं किश्तवाड़ की, जहां पर किश्तवाड़ में प्रशासन की गाइडलाइंस का पालन न करने पर एक कोचिंग सेंटर पर आज गाज गिर गई और इस कोचिंग सेंटर में धड़ल्ले से कोचिंग दी जा रही थी और आज इसकी भनक लगने पर प्रशासन ने वहां छापा मारकर इसे सील कर दिया। कोचिंग सेंटर प्रबंधन पर भी यहां एफआईआर दर्ज कर दी गई है और इस पर अधिक जानकारी भी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजय शान। क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, देखिए। कोविड एसओपी का पालन न करते हुए कुछ लोगों द्वारा यहां पर ट्यूशन सेंटर चलाया जा रहा है। इस तरह की बार बार खबरें प्रशासन के पास आ रही थी और उसी के चलते आज एक गुप्त सूचना के आधार पर किश्तवाड़ प्रशासन ने एक रेड मारी है। किश्तवाड़ की जो गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है उसके साथ ही एक ट्यूशन सेंटर है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि अनऑथराइजली वहां पर एसओपी की धज्जियां उड़ाते हुए भारी संख्या में स्टूडेंट्स को लाया गया था, जिनको ट्यूशन करवाई जा रही थी। इसको पूरा संज्ञान लेते हुए मौके पर ही पूरे इंस्टीट्यूट को सीज कर दिया गया है और इस मामले में 188 आईपीसी के तहत मामला भी दर्ज कर दिया गया है। जो पुलिस का कहना है कि इंक्वायरी चल रही है और जो भी इसमें वायलेटर पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जहां प्रशासन ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि एसओपी का जो भी वायलेट करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अजय शान, गुलिस्तान न्यूज। तो अफगानिस्तान पर तालिबान के काबिज होने के बाद उसे हालात पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी यहां पर चिंता जताई है। अफगानिस्तान में फंसे हुए सैकड़ों भारतीयों में 3 कश्मीरी भी शामिल हैं और जिनकी सुरक्षित वापसी के लिए उपराज्यपाल ने अपनी ओर से जी तोड़ प्रयास करने की बात कह दी है। अफगानिस्तान में फंसे हुए कश्मीरियों में 2 प्रोफेसर हैं और काबुल स्थित बख्तावर यूनिवर्सिटी में यहां कार्यरत हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित परिजनों को सांत्वना देते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन्हें विश्वास दिलाया कि प्रोफेसर आसिफ और प्रोफेसर आदिल रसूल पूरी तरह से सुरक्षित हैं और जल्द ही वे अपने परिवार के साथ यहां होंगे। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस बात की जानकारी देते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि उन्होंने इस बाबत विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन से भी बात कर ली है। उन्हें बताया गया है कि कश्मीर के ये दोनों प्रोफेसर बख्तार यूनिवर्सिटी काबुल में पढ़ाते हैं और विदेश राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि भारत सरकार अपने हर एक नागरिक को सुरक्षित वापस लाने के लिए वचनबद्ध है। अफगानिस्तान में फंसे हुए प्रत्येक भारतीय को वापस लाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
ड्राई फ्रूट के खाने के शौकीनों के लिए यह बुरी खबर है। अब अगर बात करें, आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि ये उनका शौक पूरा करना, तो इसके लिए जेब कुछ ज्यादा आपको ढीली करनी पड़ सकती है, यानी दामों में काफी तरीके से बढ़ोतरी देखी जा रही है। मौसम की मार और अफगानिस्तान में उपजे हुए हालात के कारण ड्राई फ्रूट की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो चुकी है। कंधार और काबुल के ड्राई फ्रूट की क्वालिटी का कोई मुकाबला नहीं है और व्यापारियों की माने तो अब पिछले 15 से 20 दिनों से यहां अफगानिस्तान से निर्यात पर ब्रेक लगने से उन्हें भी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसका सीधा असर अब ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा। कोरोना काल में वैसे ही ड्राई फ्रूट का व्यापार अर्श से फर्श पर पहुंच गया है और अब रही सही कसर अफगानिस्तान की हालात ने पूरी कर दी है। से हमारे को कोरोना से बहुत ज़्यादा, जिसका नुकसान आप करोड़ों से गिन सकते हो। अब जो नए हालात बन रहे हैं वो अफगानिस्तान से आ रहे हैं कि उधर पूरा तालिबान का कब्जा हो गया है और उसमें उन्होंने काबुल, कंधार, जो हमारा मेन आइटम जो हमारी ड्राई फ्रूट की हैं, 5-6 आइटम हमारी, जो जैसे पिस्ता हो गया, अंजीर हो गई, कुर्बानी हो गई, मनक्का हो गया, ये हमारी सारी आइटम जो है अफगानिस्तान से हम मंगवाते हैं। अब जो नया ट्रेंड जो 15-20 दिन से बिल्कुल कोई माल नहीं आ रहा, वो इसके कारण काफ़ी रेट भी राइज कर गए हैं और इस रेट राइज होने से हमारे जो व्यापार को बहुत ज़्यादा नुकसान है। आज ये नुकसान करोड़ों रुपए ये अरबों तक भी जा सकता है। जो लेटेस्ट आउटपुट है, जो इसका आइटम है जो अफगानिस्तान की, ये सारी आइटम हमारी लोकल तो बिकती हैं, हमारा टूरिस्ट भी उसके साथ है। अगर ये हालत रहे तो हमारा व्यापार बिल्कुल जीरो हो जाएगा। आइटम जो कंधार और काबुल की है, ये यहीं से आएगी और कहीं से नहीं आएगी। जैसे किशमिश हमारी नासिक से आती है, सांगली से आती है, लेकिन जो इसकी क्वालिटी है वो और कहीं का कोई ऑप्शन नहीं। कश्मीर में जिस तरह से हत्याओं का सिलसिला देखा जा रहा है, इस पर कड़ी निंदा करते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि श्रद्धांजलि भी यहां पर आज अर्पित की गई है। इस बीच कश्मीर में पाकिस्तान के संगठन मंत्री वीर सराफ व भाजपा के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जावेद अहमद डार की हत्या पर यहां कड़ी निंदा की। सराफ ने अपने सहयोगियों के साथ मरहूम डार को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस हत्या को पाकिस्तान की बौखलाहट करार दे दिया। सराफ ने कहा कि पाक परस्त आतंकी आज तक कुल मिलाकर भाजपा के 23 नेताओं की और कार्यकर्ताओं की हत्या कर चुके हैं और उसके टुकड़ों पर पलने वाले आतंकियों के जनाजे भी अब इसी तरह से उठने वाले हैं। बड़ा अफसोस है कि पाकिस्तान के प्यादों ने इसको भी नहीं बख्शा। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा, जिस तरह हमने आज 23वां जनाजा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, इसी तरह एक उग्रवादी का जनाजा उठेगा और उनकी लाशों के टुकड़े भी कहीं दिखाई। तो कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जिला किश्तवाड़ भी अछूता नहीं रहा है। हालांकि अब गनीमत यह है कि किश्तवाड़ में अब कोरोना से उपजे सूरत हाल में भी काफी हद तक सुधार हो चुका है। वैक्सीनेशन फ्रंट पर भी किश्तवाड़ में यहां 45 या फिर इससे अधिक आयु वर्ग की वैक्सीनेशन हो चुकी है और जिले के डीसी अशोक शर्मा ने आज कोरोना की सूरत हाल और वैक्सीनेशन के लिए यहां किए जा रहे कामकाज की भी जानकारी दी है। अभी तक हमारे डिस्ट्रिक्ट में सेकंड सर्ज में 1962 केस पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से 1897 केस जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं और आज की डेट में अगर हम एक्टिव पॉजिटिव की बात करें तो 49 केसेस हमारे पास एक्टिव पॉजिटिव हैं और 2 पेशेंट अभी भी हमारे पास हॉस्पिटल में हैं। यहाँ तक कंटेनमेंट जोन की बात करें तो इस सर्ज में हमने 20 कंटेनमेंट जोन बनाए थे, जिसमें से अभी एक बैलेंस है, 19 को हमने जो है डी नोटिफाई कर दिया है। रही बात वैक्सीनेशन की, जैसा कि आगे भी मैं बता चुका हूं, 45+ की वैक्सीनेशन जो है वो हमारी 100% हो चुकी है। कम से कम एक डोज और सेकंड डोज हम कॉन्स्टेंटली, जिसका टाइम पीरियड होते जा रहा है, उसको सेकंड डोज भी दे रहे हैं। वैक्सीनेशन की हमारे पास कोई कमी नहीं है। यहाँ तक 18 से 44 ईयर्स की बात है, उसमें भी हमारी अप्रॉक्सीमेटली 45% के करीब वैक्सीनेशन हो। धनसाल ब्लॉक की पौंथल पंचायत के चलाना गांव में आज पहली बार कोविड वैक्सीनेशन कैंप लगने पर लोगों को मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई। वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को 30 किलोमीटर का सफर तय कर धनसाल जाना पड़ता था और आज इस कैंप ने उन लोगों को बेहद राहत पहुंचाई है और अभी तक वैक्सीनेशन का लाभ ये लोग नहीं ले पाए थे। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डॉक्टर प्रिया और उनकी टीम को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसे उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ निभाया है। पौंथल के सरपंच अनिल बरसाला ने इस कैंप के आयोजन के लिए स्वास्थ्य विभाग का भी आभार जताया।
आज पंचायत पोंथल में कोविड-19 वैक्सीन का कैंप जो है वो जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से लगाया गया था। मैं धन्यवाद करता हूँ बीएमओ जो इंचार्ज हमारे डंसाल में रूबिया मैडम और सीएमओ जो हेल्थ जम्मू है और डायरेक्टर हेल्थ, मैं इन सब का धन्यवाद करता हूँ। और ख़ास तौर पर जो एक्स मिनिस्टर हमारे श्री वाली भगत जी जो हेल्थ डिपार्टमेंट के एक्स मिनिस्टर थे हमारे वाली भगत जी, मैंने 2-4 दिन पहले ही उनसे बात की थी कि जो हमारी पंचायत जो है वो एक फार फ्लंग एरिया में है, बैकवर्ड एरिया में है, वहाँ लोगों को वैक्सीन की बहुत कमी आ रही है। लोगों को 40 से 50 किलोमीटर डोज लगवाने के लिए दूर का सफ़र करना पड़ता है और वो वहाँ पे रोड की कोई भी कनेक्टिविटी हमारी पंचायत में नहीं है, इसलिए हमें। जम्मू की नवाबाद पुलिस ने चोरियों और झपटमारी के कुछ मामलों को सुलझाते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से चोरियों के 3 मामलों में 5 और जबकि झपटमारी के मामले में 1 युवक को धर दबोचा गया। एसपी नॉर्थ मोहिता शर्मा ने बताया कि चोरों से चोरी की गई यहां पर सोने चांदी के जेवरात बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि चोरियों के इन सभी मामलों को सुलझाने के लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया है और नवाबाद थाने में लगाए गए चोरियों के पर्चों में अभी तक चोरी का 50% सामान बरामद कर लिया गया। टोटल इसके अंदर जो रिकवरी है वो 7 से 8 लाख की हुई है। ये हमारी स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई थी अंडर माय सुपरविजन। उसके अंदर डीएसपी स्वाति, साथ में एसएचओ नवाबाद राजेश जी, साथ में चौकी अफसर तालाब तिलो कालीचरण जी, इन सब की ये मिली भगत से ये सारा जो है हमने इस चोरी की रिकवरी करी है। अभी आज का प्रेजेंट स्टेटस ये है कि जितना चोरियों का यहाँ पे लगे हैं पर्चे, उसके अंदर हमारी 50% से ज़्यादा रिकवरी ऑलरेडी हो चुकी है। आगे के चोरों को भी हम पकड़ते रहेंगे और इन्वेस्टिगेशन इन केसेस में भी इट इज स्टिल गोइंग ऑन। जब तक हम इनको कंक्लूड करेंगे तब तक हम नहीं। आर्मी गुडविल स्कूल चंडीगाम लोलाब अब से ही हमीद चारा आर्मी गुडविल स्कूल के नाम से जाना जाएगा और स्कूल का नाम 2007 में देवर लोलाब में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए राइफलमैन अब्दुल हमीद चारा के नाम पर रखकर सेना ने शहीद की शहादत को सलाम करने के साथ साथ शहीद परिवार को भी एक बड़ा सम्मान दिया है। स्कूल में आयोजित देशभक्ति पर आधारित एक कार्यक्रम के दौरान इसे नया नाम दिया गया। शहीद राइफलमैन अब्दुल हमीद चारा का परिवार भी इस मौके पर वहां मौजूद रहा। मेरा पापा शहीद हुआ था देवर लोलाब में 2007 में, तो आज उनका ये यहाँ पे दिन मनाया जा रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ अपने पापा पे कि इन्होंने इस स्कूल का नाम हटा के मेरे पापा का नाम लिखा, तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत खुशगुजार हूँ इंडियन आर्मी की कि उन्होंने ऐसा किया, मेरे पापा का नाम इस स्कूल पे रखा। आज जो यहाँ पर आर्मी गुडविल स्कूल इन्होंने रिनेम किया अब्दुल हमीद चारा के नाम पर, वो यहाँ का एक बंदा था जिसने अपनी जान निछावर की वतन के लिए, तो ये एक खुश आइन सी बात है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वतन परस्ती के लिए क्या क्या करना चाहिए कि आखिर इस दुनिया से हर एक को जाना पड़ता है, आखिर नाम ही रहता है। कलीट फील्ड फायरिंग रेंज का विरोध कर रहे उपजिला खोड़ के बरढ़ू गांव के लोगों ने प्रशासन के आश्वासन पर अपना धरना प्रदर्शन फिलहाल खत्म कर दिया है। खोड़ के एसडीएम अनिल कुमार ठाकुर ने आज धरने पर बैठे इन लोगों से मुलाकात की और 1 महीने के भीतर इस समस्या का समाधान करने का भी आश्वासन दिया गया, जिस पर लोग अपने अपने घरों को लौट गए। और आपको ये भी बताएं कि इस फायरिंग रेंज को शिफ्ट करने की मांग पिछले काफी समय से चल रही थी और लोगों का ये भी कहना है कि ये फायरिंग रेंज उनके और उनकी माल मवेशियों के लिए जानलेवा साबित हो रही है, लिहाजा इसे यहां से कहीं और शिफ्ट किया जाना चाहिए। आज इस मौके पर एसडीएम खोल अनिल ठाकुर जी आए थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपकी समस्या का जो हल है वो इस रेंज को शिफ्ट करने के लिए जल्द से जल्द लिखेंगे और जब तक ये आपका रेंज शिफ्ट नहीं होता है तब तक बड्डो गांव के लोगों को कंपनसेशन दिया जाएगा। गांव बड्डो का जो प्रोटेस्ट चल रहा था अपने क्लीट फील्ड फायरिंग रेंज Z2 सेक्टर में, हम आज दूसरा दिन था, वहाँ एसडीएम वगैरह आए थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपका मसला हल कर देंगे। हम 1 महीने का टाइम दिया है, अगर मसला हल नहीं होगा तो उन्होंने रेंज शिफ्ट के लिए लिखा है, नहीं तो आपको कंपनसेशन देंगे, नहीं तो रेंज शिफ्ट कर देंगे। लोग सब पिछले आरसपुरा म्युनिसिपल कमेटी के सैनिटरी स्टाफ और सफाई सेवकों को आज सम्मानित किया गया। कोरोना काल में सेवाएं देने के साथ साथ स्वतंत्रता दिवस पर भी कस्बे को साफ सुथरा बनाए रखने में दिए गए योगदान पर इन्हें आज कमेटी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सम्मान दिया गया।
कमेटी के चेयरमैन सतपाल पप्पी व तमाम सभासदों ने इन लोगों में तोहफे बांटकर इन्हें हौसला अफजाई भी यहां पर दी है। किया था कि हमारे जितने भी सैनिटेशन स्टाफ है, इसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर से लेकर सफाई कर्मचारी तक सबको हम 15 अगस्त की मुबारकबाद भी दी है और हमारे सभी काउंसिलरों की ये मंशा थी कि सबको हम गिफ्ट देंगे और इनसे इन्हें सम्मानित भी करेंगे, क्योंकि 15 अगस्त के वाले दिन भी और उससे पहले भी कोरोना में भी पूरे जो सफाई कर्मचारी आरएसपुरा म्यूनसिपलिटी के हैं, इन्होंने अपनी जान हथेली पर रख के पूरे टाउन को साफ सुथरा स्वच्छ रखा था। और 15 अगस्त के दिन भी सारी दुनिया आज़ादी मना रही थी और मेरे आरएसपुरा म्यूनसिपलिटी के सफाई कर्मचारी जो है वो अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे थे और अच्छे से उन्होंने टाउन को खूबसूरत साफ सुथरा रखा। तो आज यहाँ पर मेरे ईओ साहब, सैनिटरी इंस्पेक्टर साहब, सुपरवाइजर साहब और हमारे सभी काउंसलर, वाइस चेयरमैन, सभी काउंसलरों ने इन सबको सफाई कर्मचारियों को यहाँ बुलाकर इन्हें सम्मानित भी किया है, इन्हें अपनी तरफ से गिफ्ट भी दिया है। भारतीय सेना ने एक बार फिर से दृढ़ता, एकाग्रता और एकता का परिचय दिया है। सेना द्वारा यहां स्वतंत्रता दिवस पर रुक के शुरू की गई जज्बा तिरंगा रैली मैराथन का 24 घंटों की नहीं, यहां पर 54 घंटों के भीतर समापन किया गया और आज अंतिम दिन सरहद यहां पूरी तरह से वंदे मातरम और भारत माता की जय नारों से गूंज उठी। जज्बा तिरंगा रैली यहां मैराथन जो 15 अगस्त से नौशहरा से शुरू की गई थी और पुंछ के सीमावर्ती इलाके साबजिया में इसका समापन होना था। आज ये हमने जज्बा तिरंगा यात्रा जो एक 425 किलोमीटर की मैराथन रिले दौड़ है पूरी करी है। इसको 15 अगस्त 2021 को हमने नौशेरा के इलाके से शुरू करा था और पुंछ के सौजिया मंडी इलाके तक हम 24 घंटे दौड़ते रहे। इसके अंदर एक चूंकि ये रिले थी तो एक जो टोली थी आगे दूसरी टोली को राष्ट्रीय झंडा को समर्पित करते हुए इसको आगे लेके गए और आज हमने तकरीबन 54 घंटे के अंदर इसका यहाँ पर समापन करा है। ये एक हमारी दृढ़ता, एकाग्रता, एकता का प्रतीक है। सो इट इज बेसिकली अ रिजॉल्व टू डिफाइन एंड शो our integrity, unity, that we are one nation and we will take this nation to greater heights. धन्यवाद। जय हिंद। पिछले करीब 7 सालों से चर्चा में रहे जोड़ियां प्लावाला मार्ग को पक्का करने का काम आज आखिरकार शुरू कर दिया गया। इसके लिए लोगों द्वारा किया गया आंदोलन भी रंग लाया है और अब बीआरओ ने इस मार्ग को पक्का करने का काम शुरू करवा दिया और सुरक्षा के लिहाज से भी ये मार्ग काफी अहम माना जाता है, क्योंकि इस पर सुरक्षा बलों की मूवमेंट भी एक तरफ यहां देखी जाती है और इस मार्ग पर गाड़ियां चलाना तो क्या, लोगों का पैदल चलना भी मुहाल हो रहा था और आज उन्हें मुंह मांगी मुराद मिल गई है। खासतौर पर वाहन चालकों ने राहत की सांस ली है, जिनकी गाड़ियां इस मार्ग पर चल चलकर खटारा हो गई थी। ये काम लगा है, शोर कितना काम लगा, साड़ियां गड्डियां सब कंडम होई गईयां ते 0 पॉइंट होई हैं, सफाई दा कख नहीं अहीं तेल नहीं पूरा हुआ, गड्डियां टुट भज बड़ी है। आज ठीक है काम लगा है, शोर कितना काम लगा वे साढ़े थोड़ा लो मतलब टाइम आओगे तो जाके ठीक नहीं जब कोई बट्टा बजा कोई के बजा तो मोटरसाइकिल गड्डी चलाना मार होई। इत्थों दे लोकें बड़ा सारा जेड़ा अपना जेड़ा 7-8 साल का अपना जीवन जेड़ा नष्ट किया, इत्थों दे डिपार्टमेंटल सारा तकरीबन खत्म हो गेदा और इत्थों आने का भी लोग बड़ा इ'यां अजीब ने समझते हैं कि इत्थै जोड़ियां आना है और रोड इत्थों दा अखनूर बंदा टाइम पर पुज्जी जंदा, लेकिन 50 घंटे चाहिए ना। ये 20 तक दा बड़े सारे जेड़े साढ़े ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते ना, उन्हें भी हॉस्पिटल जाना होंदा और ओहदे गित्तै बड़ी परेशानी दिक्खी जाती है। अज जेड़ा सरकार ने जेड़ा कदम उठाया ਉਹਦੇ ਕੀਤਾ सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद, लेकिन सरकार ने अज को 7 साल पहले करवाना चाहिए था। ये किता साड़ी जेड़े जेड़ा अर्थव्यवस्था ही वो 7 साल पिछा अज जी पिछा होनी चाहिए थी वो अज हवा करती है। मैं स्पैशल ये किता जी भी एडमिनिस्ट्रेशन इसी करवा करती वह बड़ा बड़ा धन्यवाद करवाने और जेड़े साढ़े मीडिया वाले जोड़े इन्ना जोर शोर करना इसी रोड की चुकने पहला भी बड़ा जोर शोर करना किया, मैं उनका भी बड़ा बड़ा। इस रोड कन्नै किन्ने गांव तो जम्मू के साहिब थाने के थानेदार सुल्तान मिर्जा की ड्यूटी के प्रति निष्ठा और ईमानदारी से इस थाने के अंतर्गत आने वाले इलाकों के लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं
और महेशिया पंचायत ने आज सुल्तान मिर्जा की पीठ थपथपाते हुए उन्हें थाने में जाकर सम्मानित किया और उम्मीद जताई कि इस इलाके से अपराध को जड़ से मिटाने में वे आगे भी अपना योगदान यूं ही जारी रखेंगे। बहुत ही अच्छा काम करते हैं। हमारी पंचायत में भी इन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। जो नशा वगैरह करते हैं लोग, इनको काफ़ी अच्छी तरह से ये डांटते हैं, उनको सुधारा है इन्होंने। और हम अपनी पंचायत महेशिया की तरफ से आज SHO साहब को हमने, मैं जो भी कर रहा हूँ अपने फ़र्ज़ के लिए कर रहा हूँ, मैं कोई एक्स्ट्रा एहसान नहीं कर रहा। तो मेरी कोशिश है कि सोसाइटी से इवल ये तो हम ये हमारी पब्लिक की है, तो हमें इंफॉर्मेशन फ्लो देती है। इनकी इंफॉर्मेशन की वजह से हम लोग भी ट्रैक कर सकते हैं, उन तक पहुँचते हैं। हमारे अपने लिंक्स भी हैं, अपने लड़के भी सिविल में रखे, हम वो भी कोशिश करते हैं कोई इनपुट निकालें। तो ओवरऑल पब्लिक हमारी बड़ी कोऑपरेटिव है, सब कोऑपरेट कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि वो तो डोडा शहर की खूबसूरती में चार चांद लगाने की बजाय मखमल में टाट का पैबंद साबित हो रहे फव्वारे के सौंदर्यीकरण का काम आखिरकार आज शुरू कर दिया गया। लोगों ने इसका श्रेय गुलिस्तान न्यूज को दिया है, जिसने इस फव्वारे की बद से बदतर हो चुकी हालत को जोर शोर से उठाया और अब आखिरकार प्रशासन भी गहरी नींद से जाग गया, जिसके चलते अब ये अपने पुराने स्वरूप में लौटने वाला है। लोगों ने बताया कि वो कई बार प्रशासन से इस फव्वारे की हालत सुधारने की गुहार लगा चुके थे, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी थी। गुलिस्तान न्यूज चैनल के इसके प्रति प्रशासन और बेरुखी को जोर शोर से जब उठाया गया है, तो ये साबित कर दिया गया कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जब अपनी पर आता है तो सच्चाई सामने आ जाती है। की वजह से आपकी खबर चलाई, उसकी वजह से इनको थोड़ा सा रेस्टोर करना पड़ा। ये हमारी भी काफ़ी देर से डिमांड थी कि इस फव्वारे को रेस्टोर किया जाए, 2-3 साल से डिफेंस था। लेकिन मुबारकबाद देते हैं आपको भी, आपके चैनल को, DC साहब को, म्यूनसिपैलिटी को कि जिन्होंने रेस्टोर किया। शहर में थोड़ा सा एक ही फाउंटेन है, ये भी बैठा हुआ था, इसमें कचरा वचरा डालता, अब मेंटेन है। इसके लिए और भी जरूरत है इसको बेंच लगाने की, काफ़ी उस ब्यूटी को ऐड करने की। डोडा एक शहर छोटा सा टाउन है, 2-3 किलोमीटर रेडियस में है। हमने काफ़ी बार एडमिनिस्ट्रेशन को बोला, डिस साहब को भी बोला, छोटी छोटी चीज़ों से ब्यूटिफिकेशन बढ़ सकती है शहर की, मतलब मेंटेन रखा जाए इनको, नालियों को, बाकी चीज़ों को, इससे ब्यूटी डोडा की मेंटेन रहेगी। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।